अपनी रमाबाई को बड़ी खुशी हुई थी कि मेरे साहब को नौकरी मिल गई है। अभी तक मैंने अपना जीवन बड़े दुखों में काटा, लेकिन अब मेरा जीवन बड़े सुख में कटेगा। अच्छी अच्छी साड़ियां मिलेंगी, अच्छे वस्त्र मिलेंगे, अच्छे गहने आभूषण मिलेंगे पहनने के लिए। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब माता रमाबाई को जानकारी हुई कि बाबा साहब ने नौकरी छोड़ दी तो माता रमाई को बड़ा दुख हुआ। बाबा साहब ने पूरी बात बताई कि रमा, मुझे मजबूरी में आकर के वो नौकरी छोड़नी पड़ी। मेरा उस कोर्ट में अपमान होता था, मुझे मान सम्मान नहीं मिलता था। चपरासी दूध से पानी और फाइल को फेंक करके देता था, इसलिए रमा मैंने उसे नौकरी को छोड़ दिया। लेकिन रमा, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं तो इतना शिक्षित हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं अपने घर का गुजारा, अपने घर को चलाना बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। अरे रामू, आप चिंता मत करो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ। अरे मैंने उस नौकरी को धिक्कारा है क्योंकि एक नौकर मुझे दूर से फाइल फेंकता है, मुझे दूर से पानी देता है। हे रामू, आप चिंता मत करो, मैंने उस नौकरी को धिक्कार दिया। आज मेरे भाइयों बहनों, ऐसी नौकरी धीरे धीरे समय व्यतीतमान होने लगा। समय बीतने के बाद में माता रमाबाई के गर्भ से मेरे धर्म प्रेमियों एक बच्चे का जन्म होता है। जो बाबा साहब का छोटा बालक था सबसे, उसका नाम था राजरतन। माता रमाई के गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा साहब ने अपने बेटे का नाम राजरतन रखा। बाबा साहब ने अपनी पत्नी रामू से कहा कि रामू, देखो मैंने अपने बेटा राजरतन का, इस बेटे का नाम राजरतन क्यों रखा है? तो मैया रमा ने कहा, बताइए साहब जी, बेटे का नाम राजरतन क्यों रखा है? तो बाबा साहब ने कहा था कि रामू, इस बच्चे का नाम मैंने इसलिए राजरतन रखा है कि ये मेरा बेटा बड़ा होकर के देश की गद्दी पर राज करेगा, राजरतन, इसलिए मैंने इस बच्चे का नाम राजरतन रखा है। हे रामू, मैंने इस बच्चे का नाम इसलिए राजरतन रखा है रामू कि ये भारत की राजगद्दी पर मेरा बेटा राजरतन राज करेगा रामू, इसलिए मैंने इसका नाम आज मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब का तो यही नियम था, रोज कोर्ट के बाहर जाते, अपना आसन लगाते। बाबा साहब की तो रोजी रोटी वहीं से चलती थी। छोटे मोटे बाबा साहब के पास केस आने लगे, बाबा साहब के घर की रोजी रोटी चलने लगी। माताओं बहनों, एक दिन की बात है, मैया रमाबाई अपने गृह कार्य में निवृत्त थी तो माता रमाबाई का बेटा राजरतन 1 महीने का हो जाता है। तो काफी देर हो गई, मैया रमाबाई सोचने लगी, मैंने अपने बच्चे राजरतन को गोद में नहीं खिलाया है, ऐसा करे उठा करके देखते हैं मेरा बेटा सो रहा है, जाग रहा है। मैया रमाबाई ने जैसे ही बेटा राजरतन को गोद में लिया, माताओं बहनों, तो क्या देखा कि माता रमाई का छोटा बालक राजरतन का शरीर जो था, बदन जो था, बुखार से तप रहा था। बच्चे को बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ था। उसी समय मैया बच्चे की हालत देख के घबरा जाती है और एक व्यक्ति को बुलाती है, ए भैया, चले जाओ, मेरे साहब को सूचना कर दो कि आपका बेटा राजरतन बहुत बीमार है। वो व्यक्ति दौड़ा दौड़ा बाबा साहब के पास जाता है, कहने लगा, बाबा साहब, अरे आप यहाँ बैठे हो, आपका छोटा बेटा राजरतन बहुत बीमार है, जिंदगी और मौत के मुंह में झूल रहा है, आपका ही इंतजार कर रहा है। चलो बाबा साहब, आपकी पत्नी आपको बुला रही है। अरे भैया, चलो घर पर चलते हैं भैया। अचानक आज मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब अपने घर पहुंचे। माताओं बहनों भाइयों, ऐसा लग रहा था कि मानो बाबा साहब का छोटा बेटा राजरतन अपने पिताजी का ही इंतजार कर रहा हो। अरे रामू, राजरतन को मैया रमा गोद में लेकर के रो रही थी। बाबा साहब कहने लगे, दिखाओ रामू, मेरे बच्चे को क्या हुआ? और जैसे ही बाबा साहब ने अपने बेटे राजरतन को अपनी गोद में लिया, सीने से लगाना चाहा माताओं बहनों, तो बेटा राजरतन अपने पिता की गोद में अपना दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है। आज मेरे भाइयों बहनों, बेटा राजरतन की सांसें चलना बंद हो गई तो मैया रमा चिल्ला कर कहने लगी, साहब जी, कहो रामू, ये क्या हो गया? अभी तो मेरे बेटे राजरतन की सांसें चल रही थी, हिल-डुल रहा था, लेकिन अचानक मेरे बेटा राजरतन की सांसें चलना क्यों बंद हो गई? ये बेटा बोल क्यों नहीं रहा? उसी समय बाबा साहब कहने लगे, रामू, अब ये बेटा कभी बोलेगा नहीं रामू, कभी। आज मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब कहने लगे, रामू, मेरा बेटा कभी नहीं बोलेगा, ये खत्म हो चुका है। जैसे इतने शब्द मैया रमा ने सुने, मैया रमा कहने लगी, साहब जी,
बस बहुत हो गया। आपकी पढ़ाई के चक्कर में मैंने अपनी आंखों के सामने 4-4 बच्चों को खो दिया। 4-4 बच्चों के मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। साहब जी बस बहुत हो गया, रोक दीजिए अपनी पढ़ाई, रोक दीजिए अपना संघर्ष, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। आपकी पढ़ाई के चक्कर में मेरे 4-4 बच्चे इस दुनिया से विदा हो गए। मुझे अपना बेटा राज रतन वापस चाहिए। याद करो साहब जी, जब मेरे बच्चे राज रतन का जन्म हुआ था तो आपने हमसे कहा था कि देखो रमाबाई, मैंने अपने बेटा राज रतन का नाम इसलिए राज रतन रखा है कि मेरा बेटा बड़ा होकर के ये देश की गद्दी पर राज करेगा। लेकिन साहब जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे जवाब चाहिए, क्या आप मेरे मरे हुए बेटे को देश की गद्दी पर राज करा सकते हो? बताइए साहब जी। अरे रामू, मुझे माफ कर दो भीमराव अम्बेडकर को, मैं अपने बेटा को ना बचा सका। रामू, मैंने आपको वचन दिया था कि मेरा बेटा राज रतन जो है भारत की राजगद्दी पर राज करेगा रामू। लेकिन रामू, मेरा बेटा तो भारत की राजगद्दी पर राज नहीं कर पाया रामू। लेकिन मैं अपने बेटा की लहर पे हाथ धर करके कसम खा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लेकिन मेरे भारत में लाखों करोड़ों बेटा भारत में राज रतन की तरह राजगद्दी पर राज करेंगे रामू, राज करेंगे। देख लीजिए मेरे भाइयों बहनों, बाबा साहब ने कहा कि रामू, मैंने अपने बच्चे राय रतन को तो देश की गद्दी पर राज नहीं करा पाया, लेकिन मैं अपने छोटे बेटा राय रतन की लहज को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूँ कि इस भारत में माता रमाबाई, बहन रमाबाई के गर्भ से जितने भी बेटा राज रतन पैदा होंगे वो देश की गद्दी पर राज करेंगे। आज मेरे भाइयों बहनों, दोनों पति पत्नी रोते रह जाते हैं। देख लीजिए मेरे धम्म प्रेमियों, बाबा साहब के 4-4 बच्चे इस दुनिया से अलविदा हो गए। हमारे आपके खातिर बाबा साहब माता रमाबाई ने अपने 4-4 बच्चों को खो दिया। बोलिए बाबा साहिबों की। हे मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, आप कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुझे क्या दिया। आप लोगों के लिए हमने 4-4 बेटों की कुर्बानी दे दी। संघर्ष जीवन मेरा पूरा कटा गया, मैंने कोई सुख नहीं उठा पाए। हे मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मुझे क्या दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने आपको क्या नहीं दिया। मैंने भारत का वो पावन ग्रंथ दिया जिसका नाम भारत का संविधान है। मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, जब तक भारत का संविधान जीवित रहेगा तब तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जीवित रहेंगे। मेरे भारत के मूल निवासी लोगों, बोलिए भगवान बुद्ध की।